नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, काफी लोग परेशान हैं कि हमारा घर का घर नहीं है, मतलब कि खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। जिनके खुद के घर है वे परेशान है कि हमारी दुकान नहीं हो रही है, शोरूम नहीं हो रहा है। जिनकी दुकानें हैं, शोरूम है, वे परेशान है कि सिर्फ एक ही दुकानें दो तीन हो जाए तो अच्छा है। 2-3 दुकानें हो जाती हैं, वे लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी हमारे पास दुकानें हैं, मकान है, घर का सब कुछ है, चाहते हैं थोड़ी जमीन भी हो जाए। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है ना? आज आपको जो उपाय बता रही हूं दोस्तों, वो ऐसी ही अनंत इच्छाओं से जुड़ा हुआ उपाय है। इस चीज को आप अपने घर में लेकर के आते हैं, लगा देते हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी होती चली जाती। कितनी बार ऐसा होता है दोस्तों कि यदि आपके ग्रह नक्षत्र मजबूत नहीं है, आपके मंगल कमजोर हैं, या आपके ऊपर बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी बसी बसाई प्रॉपर्टी में भी आप नहीं रह पाते हैं और पूरी जिंदगी आप भाड़े के मकान में रहते हैं। कितनी बार कितने लोगों के ऐसे केस आते हैं कि उनके खुद की प्रॉपर्टी है, बड़ी सी कोठी है, बंगला है, लेकिन वो किराए के मकान में रह रहे हैं। कोई अन्य व्यक्ति किराएदार वहां पर घुस गया है, निकल नहीं रहा है। कितनी बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी इनकी है लेकिन रह कोई दूसरा व्यक्ति रहा है, उन्हीं के परिवार का, खाली नहीं कर रहा है। अब टेंशन जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ टेंशन होता है बहुत भयानक होता है, क्योंकि एक बार अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हथिया ली तो जल्दी खाली नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति। यदि आप थोड़े से भी कमजोर पड़ते हैं तो ध्यान रखें, हमेशा प्रॉपर्टी के मामले में मैं तो सभी को ये राय दूंगी, सजेशन दूंगी कि प्लीज कभी भी आंखें बंद करके किसी का भी विश्वास ना करें, कभी भी अनजान व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी ना दें। परिवार में भी यदि आप किसी को रहने के लिए दे रहे हैं तो सावधानी पूर्वक दें, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। ये जो उपाय बता रही हूँ दोस्तों, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके घर के घर नहीं है, या फिर है लेकिन और ज्यादा प्रॉपर्टी बसाना चाहते हैं, तो आप तमाम लोग इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि इंसान की इच्छा अनंत है। भगवान कहते हैं मेरा रूप अनंत है, मैं अनंत हूं, अथाह हूं। ऐसे ही ये इच्छाएं हैं, अनंत, अथाह, इसका कोई अंत ही नहीं है। कितना भी आपका काम हो जाए, कभी ये नहीं होता है कि हाँ बस अब बहुत है, नेवर। वैसे जब ये हो जाता है तब इंसान का प्रोग्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। वो प्रोग्रेस से जुड़ा ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक चीज नहीं आती है, इसलिए वो और आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ता रहता है ना। तो अनंत इच्छाओं के लिए आपको घर में लाना है अनंत का पौधा। अनंत। कभी कभार क्या होता है कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो कितनी बार माइक में परेशानी होने की वजह से उसका उच्चारण गलत हो जाता है। कितनी बार वॉइस अप डाउन होने की वजह से आपको सुनने में तकलीफ हो जाती है क्योंकि वॉइस बराबर नहीं आती है। तो आप बड़े ध्यान से सुन लिया करें कि वर्ड क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका उच्चारण क्या है। ठीक है। अनंत का जो पौधा है दोस्तों, ये पौधा अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। इसके सफेद सफेद फूल आते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। छोटा सा घना पौधा, बहुत सुंदर। ये जुड़ा हुआ है मंगल ग्रह के साथ। जिसके भी यहां दोस्तों अनंत का पौधा लगा है, उसकी प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बसती चली जाती है। आप यदि चाहते हैं, कोई ऐसी जगह आपने जमीन देखी है जो आप लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, आप उस जगह में जाकर एक अनंत का पौधा लगा दें। अनंत के पौधे के थोड़े से बीज आप उसे अभिमंत्रित करें, ओम अम अंगारकाय नमः। इस मंत्र को 9 बार बोल करके आप उस अनंत के कुछ बीज हाथ में ले लें, उसे अभिमंत्रित करें,
फूंक मार मार कर हर बीज पर, और इस मंत्र से उसे आप अभिमंत्रित करके और उसे फूंक मार करके और अपना नाम लेकर के कि मेरे नाम पर ये प्रॉपर्टी हो, ये मकान हो, वहां पर आप फेंक दें या उसके फूल ले लें। अनंत के 9 फूल ले लें, क्योंकि बीज मिलना इतना आसान नहीं है, फूल भी आप ले सकते हैं। व्हाइट कलर के बहुत सुंदर फूल होते हैं इसमें, 9 फूल। लेकिन फूल भले ही इसमें व्हाइट होते हैं, जब आप इससे अभिमंत्रित करते हैं इस मंत्र से ओम अम अंगारकाय नमः, तो आपको इसमें कुमकुम लगाते जाना है, इसे रेड कर देना है और उस जगह पर आप फेंक दें जो प्रॉपर्टी आप हासिल करना चाहते हैं। आपकी कैपेसिटी हो ना हो, प्रॉपर्टी आपकी होगी। ये बहुत ही साधारण उपाय है, बहुत ही बढ़िया उपाय है। और यदि ये पौधा आप नर्सरी में जाकर के ऑर्डर कर दें, आपको नर्सरी वाला ला करके दे देगा। इस पौधे को आप मंगलवार के दिन घर में ले आएं, ला करके आप किसी गमले में इसे लगा लें। लगा करके जब भी आप इसमें पानी सींचते हैं, तब आप इस मंत्र को 9 बार अवश्य ही बोले, ओम अम अंगारकाय नमः, और आप इस पौधे में जल चढ़ाना शुरू करें। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। हर मंगलवार एक अगरबत्ती आप इस पौधे में अवश्य ही लगाएं और इस पौधे की 9 पत्तियां आपको ले लेनी है। मंगलवार के दिन आपको इस पौधे की 9 पत्तियां ले लेनी है और इसे धो करके आपको अपने पूजा स्थान में रखना है और उस पर हर पत्ती पत्ती पर आपको कुमकुम लगा देना है। कुमकुम से आपको बिंदी कर देनी है और उसके बाद आप घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और तुलसी की माला लेकर के जितना भी ज्यादा आप जाप कर सकते हैं, ओम अम अंगारकाय नमः, इसी मंत्र का आप जाप करें। जाप करने के बाद, आरती कर लेने के बाद आप इन पत्तियों को उठा लें। उठा करके आप किसी रेड कलर के बॉक्स में, रेड कपड़े में या रेड धागे से बांध करके अपनी जेब में रख लें, बस। और हमेशा दोस्तों इस पत्ती को आप अपनी जेब में रखें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब इसे धूप दिखा देना चाहिए, मतलब कि 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, या फिर कभी आपको ऐसा लगता है जैसे कि इसे फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, तो उस समय आप इसे रिन्यू अवश्य ही कर लें। भले ही पत्तियां सूख जाएं, नॉट नेसेसरी कि वो हरी की हरी रहेंगी, वो सूख जाएंगी, उसका चूर्ण आपके पास में बना रहे। जैसे कि आपने किसी पॉलीथीन में रखा है और किसी कपड़े में रखा है, किसी रेड कलर के बॉक्स में रखा है और वो सूख जाती है, तो उसका जो चूर्ण बन जाता है, आप उसे रख करके रखें। सिर्फ ये पत्तियां आपके पास होनी चाहिए, बस। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे हरी पत्तियां ही रखनी है, तो जब वो पत्तियां सूख जाती है उसे फिर से गमले में रख दे और दूसरी 9 पत्तियां ले लें। इन शॉर्ट 9 पत्ती आप अपनी जेब में रखें। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी बसना शुरू होंगी। बहुत जल्दी आप काफी प्रॉपर्टीज के मिलकत के मालिक बनेंगे। बहुत ही बढ़िया उपाय है, करने के लायक है। करते रहे, खुश रहे। जिस